हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो तो देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था यहाँ तक, पावर ऑफ द एकोमोडेशन तक, और पावर ऑफ द एकोमोडेशन आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ द एकोमोडेशन आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। तो पावर ऑफ द एकोमोडेशंस में हमको क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बात हम जिक्र करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर कि जब हम पावर ऑफ द एकोमोडेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो पावर ऑफ द एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है, ठीक है, आंखों की आवर्धन होती है, आवर्धन इसको बोलते हैं। आवर्धन, आवर्धन का मतलब ये होता है कि कैसे हमारी आंखों को एडजस्ट किया जाता है। और पावर का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। ठीक है, अब ध्यान दो, आंखों की जो देखने की एबिलिटी होती है, एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है, किसको? फोकल लेंथ का जो एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं आवर्धन। ठीक है, क्या कहते हैं? पावर ऑफ द एकोमोडेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में? ठीक है, अब देखो, जब आवर्धन की बात करेंगे तो उसमें एक होता है, ठीक है, पास, और दूसरा होता है दूर। ठीक है, पास को हम लोग नियर कहते हैं और दूर को हम लोग फार कहते हैं। ठीक है, तो जब पास होता है और दूर होता है तो इसमें तीन केस होते हैं। कितने? तीन, और तीनों के बारे में जिक्र करेंगे। देखो, जब पास होता है, नियर ऑब्जेक्ट होता है, तो उस समय जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। कैसा? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। और जो लेंस होता है वो क्या होता है? थीकर हो जाता है। क्या हो जाता है? थीकर हो जाता है। और क्या हो जाता है? ये इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहला क्या हो जाता है? पहला हमारा याद रखना है कि सिलेरी मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ये जो लेंस होती है, लेंस, ठीक है, वो क्या हो जाती है? थीकर हो जाती है। क्या हो जाती है? थीकर हो जाती है। और तीसरा क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्या होती है? फोकस लेंथ, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। ठीक इसके अपोजिट अगर आए तो अपोजिट में हम ये देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर जब हम फॉर डिस्टेंस की बात करेंगे, किसकी? फॉर डिस्टेंस की, दूर की, तो उस समय हमारी जो मसल्स होती है वो किस में आ जाती है? रिलैक्स में। ठीक है, और लेंस क्या हो जाती है जो हमारी? वो थिकर हो जाती है। और क्या हो जाता है? फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। ये तीन चीज़ें याद रखिए। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाता है? पहला हमारा ये हो जाता है कि ये रिलैक्स में हो जाता है। किस में? रिलैक्स में हो जाता है। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा जो हमारा होता है ये थीनर हो जाता है। थिकर की जगह पे क्या हो जाता है? थीनर हो जाता है। और तीसरा इसका फोकल लेंथ जो होता है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में? इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, आगे आते हैं। देखो, नियर पॉइंट एंड फॉर पॉइंट, अभी बताया हूँ, नियर का मतलब नज़दीक और फॉर का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, तो नज़दीक और दूर में देखो, जब नज़दीक की मिनिमम आइज की बात करेंगे बच्चे, तो मिनिमम जो हमारा क्लियर विजन होता है वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। और जब हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हमारा क्लियर विजन मैक्सिमम होता है, तो उस समय हमारी जो आँख होती है वो इन्फिनिटी तक देख सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डिफेक्ट की तरफ। डिफेक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम या समस्या। ठीक है, प्रॉब्लम या समस्या। तो आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है विजन के लिए, ऑफ द विजन, एंड उसका निवारण क्या होता है? यानी कि अगर आंख में दिक्कत है तो आप कौन सा चश्मा यूज करेंगे या कौन सा लेंस यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मायोपिया, मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के बारे में हम बात करें। अब देखो, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब हमारा क्या होता है, एक पर्सन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर, यानी कि पास का वस्तु क्लियर देख सकता है, बट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट ब्लर उसको दिखाई देता है, तो वहाँ पर क्या होता है? इमेज रेटिना के सामने बनता है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा हम फिगर बना के आपको बताते हैं। देखिए,
जैसे आपका ये ह्यूमन आइज, ठीक है, ऐसे ह्यूमन आइज, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, एक मिनट और क्लियर इसको बनाता हूँ, ठीक है। ठीक, हाथी से बना दे रहा हूँ, देखो देखो क्या होता है कि जैसे ह्यूमन आइज होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेंस होता है, यहाँ पे सिलेरी मसल्स होती हैं, ठीक है, ये सिलेरी मसल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे रेटिना होता है। तो जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से जब हमारा कोई, ठीक है, वो इमेज यहाँ से इंटर करता है, यानी कि रेस इंटर करता है आइस पे, तो यहाँ से इंटर करके, ठीक है, ये रेटिना से क्या होता है, पहले बन जाता है, यानी कि ये क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है, यानी कि काट कहाँ रहा है, इसको जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इमेज यहाँ बन रहा है और रेटिना कहाँ है, यहाँ पर, तो क्लियर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को, ठीक है, कौन से क्या लगाना है, इसके लिए चश्मे में हमें, ठीक है, अब देखो यहाँ रेटिना, ठीक है, और ये हमारा एरिया है। अब देखो जब हमारा इसमें क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगा लेंगे, कॉन्वेक्स बोला था सर, कॉनकेव लेंस लगा लेंगे, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो कहाँ बनेगा, क्लियर रेटिना पर बनेगा, कहाँ पर, क्लियर रेटिना पर, ठीक है, यानी कि अब कहाँ ये काट रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रेटिना जहाँ है वहीं पे ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो देखो अब इससे क्या हो गया कि अगर हमारी आंखों में प्रॉब्लम है और कौन सा, नियर साइडनेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो पास की वस्तु की क्लियर नहीं दिखाई देगी और दूर की हमें क्या दिखाई देगी, पास की क्लियर दिखाई देगी, दूर की क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो हम कहेंगे कि हमारी आंखें किससे सफ़र कर रही हैं, नियर साइडनेस से सफ़र कर रही हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। अब देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या क्या होता है, तो दो बातें याद रखना बेटा, कि पहला होता है कर्वेचर का एक्सेसिव होना और दूसरा होता है आइज बॉल का लॉन्ग इनलॉन्गेट होना, यानी कि जो हमारी आइज होती है, ठीक है, आइज होती है, अब क्या होता है कि इसका जो रेडियस होता है, ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है। अब रेडियस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, वक्रता, ठीक है, त्रिज्या, ठीक। अब ये क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ेगा, ये बताओ कि जब ये बढ़ेगा तो हमारी आई बॉल भी क्या होगी, बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो उस केस में क्या होगा, हमें जो इमेज जहाँ पे बन रहा था उसके आगे वो बनेगा, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे और वो क्या हो रहा है, इमेज पहले यहाँ बन रहा था, अब ये बड़ा हो गया तो इसके, ये तो बढ़ गया, इधर भी आ गया, यानी कि गोल राउंड सर्कल हो गया, अब बढ़ना चाहिए था रेटिना पे, बन रहा है रेटिना के आगे, तो वही पीछे वाला जो इमेज बताया था, पीछे वाला जो इमेज बताया हूँ उसमें था, ठीक है, इतनी क्लियर हुआ। अब देखो अब इसमें कौन सा लेंस यूज करना है, तभी बताया था क्या, कौन सा लेंस यूज करना है, यहाँ देखो मैंने अभी कौन सा लेंस यूज करना बताया था, तो देखो अभी हमने बताया था बेटा कि यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, देखो ये है हमारा बना है, बता रहा है कि रेटिना पे बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि
दोष। ठीक है, अब वहाँ नियर कह रहा था तो नज़दीक की दिखाई दे रहा था, यहाँ दूर कह रहा है तो दूर की दिखाई देगी, सीधी सी बात है। या इसी को हम लोग फॉर साइडनेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्सन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, बट नियर बाय क्लियरली देख सकता है, बट पास वाली वस्तु को क्या देखेगा, ब्लर देखेगा। और उसमें क्या था, पास वाली वस्तु क्लियर देख रहा था और नियर वाली वस्तु क्या थी, ब्लर थी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जो इमेज होती है रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पे, रेटिना के पीछे। ठीक, यानी कि जो इमेज होगा, ठीक है, वो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। और रेटिना पर बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक, अब देखो ऐसे हमारी इमेज होती है, यहाँ पे रेटिना होता है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे लेंस होता है, ठीक है, और यहाँ सिलेरी मसल्स होती हैं, ये जो उसको होल्ड किए रहती है। अब लाइट यहाँ से इंटर होता है, ठीक है, जब लाइट यहाँ से इंटर होता है तो इमेज जैसे ही यहाँ रेटिना के पास आती है तो रेटिना से ये रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, पीछे इसके बनाएगा, रेटिना के पीछे इमेज बनाएगा। यहाँ पर रेटिना कहाँ है, अब थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, रेटिना रहेगा यहाँ पे, इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए एक ही काम करना है कि आपको, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगा देना है। तो जब आपका, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ रेटिना होगी और यहाँ आइस होगी, ठीक है, आई बॉल होगी, ठीक। अब यहाँ पे जब आप कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो यहाँ से इमेज जाएगा और यहाँ तक जाने के बाद से ये डाइवर्ज होगा कहाँ पर, रेटिना। कहाँ जाके मिलेगा, रेटिना। तो यहाँ जाके, यानी कि पीछे से कहाँ आ गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कौन सा, दूरदृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये इमेज ऐसे बनेगा और ये इमेज ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, वो अलग चीज़ें हैं, उसको नहीं, इमेज से कोई नहीं, जो हम बनाए हैं उस इमेज से लेने देना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो जो अभी मैं बताया था सेम चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लेकिन प्रेसबायोपिया में। प्रेसबायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया उम्र के आधार पर होता है। उम्र जानते हो, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे अब हम अपने घर में दादाजी हैं, दादी हैं, बड़े पापा हैं, या बड़ी ताई हैं, मम्मी हैं, या जो भी है, एक एज के बाद से उनको ना नज़दीक की दिखाई देती है और ना ही दूर की दिखाई देती है, ना ही उनको नज़दीक की दिखाई देती है और ना ही दूर की दिखाई देती है। आगे जैसे जाओगे तो कहेंगे बबुआ, अच्छा आ गए, तो बबुआ दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, दूर के दिखाई दे रहे हैं, ना बबुआ पास में दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से बबुआ को क्या ज़रूरत है, बबुआ की को ज़रूरत नहीं है, लेकिन बबुआ की दादी को ज़रूरत है, ठीक है, कि एज के अनुसार वो क्या करें, चश्मे में उनके दोनों लेंस लगाया जाए। यहाँ देखो, दिस एज रिलैक्स टू डिफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट एंड मेक द डिफिकल्ट टू सी द नियर ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिजल्ट फॉर द वीकिंग द सिलेरी मसल्स, यानी कि क्या हो जाएगा, सिलेरी मसल्स का कमज़ोर होना। देखो कोई भी चीज़ कब तक काम करेगी, कि एज के बाद से वो भी थक जाता है और उसमें क्या हो जाती है, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, ज़्यादा, यानी कि वो घट जाता है। और फिर क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है क्या होती है, ऑफन कंट्रोल दी कंडीशंस। ठीक है, अब क्या हो जाता है, देखो जब उसको देखना है रेटिना पे, यहाँ देखो, ठीक है, रेटिना पे देखने के लिए नॉर्मल आइज के लिए है। जब वो रेटिना पे सही से नहीं देख पाता है तो देखो कभी उसका इमेज पहले बन जाता है, ठीक है, और कभी बनता है बाद में, रेटिना पे नहीं बनता है। तो रेटिना पे बनाने के लिए क्या करना है, रेटिना पे बनाने के लिए उचित बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाना है, जिसमें दोनों का असर हो और उस व्यक्ति को क्या करेगा, यहाँ पर उसको सही से इमेज बन जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका contact. This ciliary lens become the cloudy or the opaque and cause of the partials or the complete vision loss। जो भी बताया हूँ कि कारण क्या होता है, तो यही होता है, या तो उसको पास की वस्तु सही से दिखाई देगी या दिखाई देगी तो कम दिखाई देगी, और दूर की भी
कंप्लीटली वो सही से देख नहीं पाए। इसके लिए क्या होता है, सर्जरी कराने पड़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें यही होती हैं। अब आता है डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, जब इसको समझो, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट इसको समझो तो ज़्यादा समझो। ये क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे, ट्रेंगुलर प्रिज्म पड़ती है, तो वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। कितने? 7 कलर्स में। और इस 7 कलर को डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वर्णक्रम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जब वाइट कलर पड़ता है तो ये बनाता है, ठीक है, विबज्योर। हिंदी में कहते हैं इसको बैजनी पिनाला। बैजनी पिनाला यानी कि वैलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये लिखा है एक बार। तो आई थिंक इतना समझ में सभी को आया होगा, और कृपया समझ रहे हैं ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इतना टाइम बिता के, ठीक है, और आप लोगों के लिए वीडियो बना के